अपराधियों के अपराध करने पर उन्हें बतौर सजा, पनिशमेंट या दंड स्वरूप ही जेल भेजा जाता रहा है। लेकिन देश में ऐसे भी कई कुख्यात गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने इसी जेल को अपने अपराध का अड्डा बना लिया और यहीं से वो सारे अपराधों को प्लान करते हुए और उन्हें अंजाम देते हुए नजर आए। तो आज हम आपको ऐसे बदमाशों के बारे में बताने वाले हैं जिनके लिए कारागार नहीं बल्कि कार्यालय है जेल। इनमें सबसे लेटेस्ट है यूपी के उन्नाव जेल का वीडियो, जिसके वायरल होने के बाद योगी सरकार के दावों की पोल खुल गई। लेकिन उन्नाव जेल में बंद कुख्यात बदमाशों की दबंगई का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बड़े गैंगस्टर्स का नाम जेल में बंद होने के बावजूद कई घटनाओं में हाथ होने के कारण चर्चाओं में रहा है। ऐसे भी मामलों की कमी नहीं जिन्हें जेल में बंद कुख्यात बदमाशों के इशारे पर अंजाम दिया गया हो। ऐसे ही कई बदमाश आज भी जेलों में बंद हैं। यूपी और बिहार के कई बाहुबली गैंगस्टर्स का नाम इस तरह के मामलों की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहा है। पंजाब के कई कुख्यात अपराधी भी इस तरह की शेखियां बघाड़ने में पीछे नहीं हैं। हम आपको जेल में रहकर गैंग चलाने वाले कुछ अपराधियों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहला अपराधी का नाम है अतीक अहमद। साल 1992 में यूपी पुलिस ने अतीक अहमद का कच्चा चिट्ठा जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद ही नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद जिले में ही दर्ज हुए। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1986 से 2007 तक ही उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मामले केवल गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किए गए। हाल ही में अतीक का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया जब जेल में बंद रहते हुए भी उसने एक शख्स को जेल में बुलाकर उसकी जमकर पिटाई करा दी थी। इस घटना के सुर्खियों में आने के बाद अतीक अहमद को गुजरात की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। दूसरे अपराधी का नाम है बजरंगी मुन्ना। जुर्म की दुनिया हो या राजनीति के गलियारे, हर जगह बाहुबलियों का असर और दखल रहा है। सत्ता से जुड़े लोग भी इनके प्रभाव से नहीं बच सके। यूपी और बिहार से कई ऐसे बाहुबली निकले हैं जिनके नाम का सिक्का कई राज्यों में चला। लेकिन इसी बीच एक नाम ऐसा भी था जो बाहुबलियों की ताकत बनकर सामने आया, और वो नाम है मुन्ना बजरंगी का। उसका असली नाम प्रेम प्रकाश सिंह है। उसका जन्म 1967 में यूपी के जौनपुर जिले के पूरे दयाल गांव में हुआ था। उसके पिता पारसनाथ सिंह उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का सपना संजोए बैठे थे, लेकिन मुन्ना बजरंगी ने उनके अरमानों को कुचल दिया। उसने 5वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और किशोर अवस्था में ही जुर्म की दुनिया में पहुंच गया था। मुन्ना बजरंगी जब तक जेल में रहा उस पर भी जेल से गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे, लेकिन पिछले साल बागपत जेल में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ब्रजेश का उसके पिता रविंद्र सिंह से काफी लगाव था। वो चाहते थे कि ब्रजेश पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इस काम में उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पाचो सिंह ने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। पिता की मौत ने ब्रजेश सिंह के मन में बदले की भावना को जन्म दे दिया, और इसी भावना के चलते ब्रजेश ने जाने अनजाने में अपराध की दुनिया में अपना कदम बढ़ा दिया। ब्रजेश सिंह ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। 27 मई 1985 को उसने दिन दहाड़े अपने पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ये पहला मौका था जब ब्रजेश के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ। वारदात के बाद ब्रजेश सिंह फरार हो गया और इसके बाद उसने कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन पकड़े जाने के बाद से वो जेल में है और उस पर भी इस तरह के कई इल्जाम लगते रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में हर कोई जानता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सिवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। शहाबुद्दीन की शिक्षा दीक्षा बिहार से ही पूरी हुई। राजनीति शास्त्र में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन ने हीना शहाब से शादी की थी। एक बेटा और 2 बेटी हैं। शहाबुद्दीन ने कॉलेज से ही अपराध और राजनीति की दुनिया में कदम रख दिया था।
किसी फिल्मी किरदार से दिखने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी भी फिल्मी सी लगती है। उसने कुछ ही वर्षों में अपराध और राजनीति में काफी नाम कमाया। 80 के दशक में शहाबुद्दीन का नाम पहली बार आपराधिक मामले में सामने आया था। 1986 में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद शहाबुद्दीन नाम एक के बाद कई आपराधिक मामले लिखे गए। शहाबुद्दीन के बढ़ते हौसलों को देखकर पुलिस ने सिवान के हुसैनगंज थाने में शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी। छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन जाना माना नाम बन गया था। मार्च 2001 में जब पुलिस राजद के स्थानीय अध्यक्ष मनोज कुमार पप्पू के खिलाफ एक वारंट तामील करने पहुंची थी तो शहाबुद्दीन ने गिरफ्तारी करने आए अधिकारी संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था और उनके आदमियों ने पुलिस वालों की पिटाई की थी। शहाबुद्दीन काफी समय से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद भी उस पर आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। तो ये थे उन कुख्यात बदमाशों की कहानी जो आपने इससे पहले कहीं नहीं सुनी होगी। कैसे लगी आपको हमारी ये खास रिपोर्ट? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तुम्हें जानता कौन है? तुम हो कौन? ये सवाल अक्सर इसलिए नहीं होते कि आपने ऐसा कोई काम नहीं किया कि लोग आपको जाने। ये सवाल इसीलिए होते हैं कि अच्छा काम करने के बावजूद आपने दुनिया को उसे बताया ही नहीं। तो अब वक्त है दुनिया को दिखाने का, अपना वीडियो बनाने का, खुद के YouTube चैनल के जरिए पूरी दुनिया में छाने का। इसके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको देगा सारी सर्विसेज, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो से लेकर बिग स्क्रीन टच पैनल्स, एंकर से लेकर एडिटर्स और राइटर्स तक सब कुछ एक ही जगह पर। तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि अगर ये सच है कि हमारे जाने के बाद हमारा काम ही रहता है, तो अपने काम और अपने नाम को बढ़ाइए। वीडियो इंडस्ट्री के हर सेक्टर के प्रोफेशनल्स अब एक साथ आपके लिए मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9549700549 पर या आज ही लॉग इन करें www.mishimediasolutions.com पर।